सफाई तो चलेगा। ये बिहार है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने नीट का परीक्षा पूरे देश में कर लिया। साथियों, मैं तो पिछले 3 दिन से जगा हुआ हूं। मैंने एक एक को चुनकर सबको गिरफ्तार किया और जेल में बंद करना शुरू कर दिया है। किसी को खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। यह लोकतांत्रिक प्रदेश है। लोकतंत्र यहीं से जन्म हुआ और हम बिहार के लोग, बिहार की आबादी, 14 करोड़ आबादी है बिहार का। हम बिहार की समृद्धि के लिए वचनबद्ध है और बिहार आगे बढ़ना चाहिए। हमको लूटा है लोगों ने, और लोग आज से सोचिए, कभी मुगल आए उसने भारत को लूटा, कभी अंग्रेज आए उसने भारत को लूटा, और लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी राज करते रही, इस देश को लूटने का काम किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज देश को आगे बढ़ाने का काम कोई कर रहा है, वो मोदी जी की सरकार है। और इस देश में अब कोई आरक्षण के बिना नहीं है। कोई व्यक्ति हो, दलित वर्ग हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण समाज हो, अब इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना आरक्षण का है। पहले बात समझ लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी लोगों को आरक्षण मिला है। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पीठ पर खड़े थे, पंडित नेहरू विरोध कर रहे थे कि इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में आरक्षण की व्यवस्था किया, दलितों को सम्मान दिया। और कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पीठ पर भी पंडित कैलाशपति मिश्र खड़े थे, तब उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। आज अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने आपको विस्तार से बताया। मैं कागज ले लूंगा आपका, उनका कोई कागज ले लीजिए। और चीजों को आज बिहार में अति पिछड़ा सम्मेलन, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना करते हैं साथियों, और नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना तब करते हैं जब देश में विकास तभी संभव है जब अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति के लिए विकास होगा, तभी देश विकसित होगा साथियों। और साथियों, मैं जरूर कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की घोषणा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं गांव में रहने वाले लोग, गांव के श्रमिक, या जो परंपरागत चीजों को स्थापित करने का काम जिन लोगों ने किया। बिहार में अति पिछड़ा समाज लगभग 121 जातियों में बटा है, लेकिन जब ये मुट्ठी बांधता है तो सबसे ताकतवर प्रदेश का कौम हो जाता है साहब। और हम तो आपको आश्वस्त करते हैं, जब तक सम्राट चौधरी आपका भाई यहां मुख्यमंत्री है, कोई माई का लाल आपको छू भी नहीं सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए, मैं कभी अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अपराधी हर हालत में जाएगा, उसको बिहार छोड़ना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बिहार है। कितना भी सोचो, कितना भी अपराधी के पक्ष में रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है।
कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों। और ये अति पिछड़ा समाज जिसकी आबादी 35-36% है, उसका तो मैं अंगरक्षक हूं, कोई मायका लाल छू नहीं सकता है। मैं जानता हूं, लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं। सफाई अभियान चलता रहेगा, गलतफहमी मत रखना। इसलिए भाजपा तो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है साथी। 1990 में जब आरक्षण मिला, पिछड़ों को आरक्षण, तब भी सरदे अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन 120 सांसदों का दिया। और आप सोचिए, जब इस देश में स्वर्ण समाज के जब तक लोग प्रधानमंत्री बनते रहे, लेकिन जब अति पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना, तो स्वर्ण समाज का भी जो गरीब था उसको भी आरक्षण मोदी जी की सरकार ने दिया। साथ हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर। इसलिए मैंने कहा कोई नहीं है, जो है सब आरक्षण में है। अब जिसको आरक्षण नहीं है वो समझिए अमीर आदमी है, चाहे वो पिछड़ा हो या स्वर्ण समाज हो। जो अमीर है, 8 लाख से अधिक कमाने का काम करता है, उसको आरक्षण भारत की सरकार, बिहार की सरकार नहीं देती है। अमीर लोगों को नहीं देते, लेकिन जो गरीब है, ओबीसी का बच्चा भी, जिसकी आबादी बिहार में 80 पिछड़ा और ओबीसी को जोड़ दीजिए, लगभग 60% आबादी सिर्फ हमारी है। और उसके बावजूद हम लोगों के बीच में भी 8 लाख लोगों की आमदनी होती है तो आरक्षण समाप्त हो जाता है। स्वर्ण समाज के भी जो लोग 8 लाख से अधिक कमाते हैं, उसको आरक्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए साथियों, आज सबके साथ, सबका साथ, सबके विकास की चिंता हम लोग करते हैं। इसलिए मोदी जी का मूल मंत्र है, अफसरों में समानता चाहिए, शिक्षा का सम्मान पहुंचाना है, सम्मानजनक जीवन जीना है, आर्थिक भागीदारी चाहिए और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी चाहिए। और आज हिस्सेदारी है। आज मैं अपना हिसाब का जरूर हिसाब किताब आपको देना चाहता हूं। हमारे 16 मंत्री हैं और 16 मंत्री में 6 मंत्री हमारे स्वर्ण समाज से हैं, 4 मंत्री ओबीसी समाज से हैं, 4 मंत्री अति पिछड़ा समाज से हैं और 2 हमारा दलित समाज से 2 मंत्री भी है साथियों। इसलिए हम सबके साथ, सबके विकास की बात करें। हमारे 17 अति पिछड़े सिर्फ माननीय विधायक हैं। जितना राजद की औकात रह गई, उतना तो सिर्फ अति पिछड़ा विधायक है। राजद की औकात यही रह गई। अति पिछड़ा अकेले ताकत खड़ा रखिए, उससे ज्यादा वोट उसको कभी नहीं आएगा, मैं बता देता हूं।